Hello students, we have started the unit chemical kinetics and we have discussed about the instantaneous rate of reaction and average rate of the reactions. Now this is our second video for the chemical kinetics. In this we will discuss about the factors influencing the rate of the reactions or the factors affecting रेट ऑफ द रिएक्शंस. वो कौन से फैक्टर्स है जिन पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, या फैक्टर्स कौन से जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. सो मेनी फैक्टर्स आर देयर बट वी विल डिस्कस ओनली 6 फैक्टर इन दिस वीडियो. फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, सपोज वी हैव टू रिएक्शन, NO plus O2 changes into 2NO2. Gaseous reaction we have 2CO plus O2 changes into 2CO2. These two are oxidation reaction. Oxidation reaction. First reaction is fast and second one is slow. First reaction is faster, second one is slower. Because the nature of the NO and CO are different. Nature of the NO and CO are different. How? In the CO, bond order is of 3 and bond order of N in NO is 2.5. CO में bond order क्या है? 3 है और इसमें bond order कितना है? 2.5. ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2.5 बॉन्ड है. तो we knows क्या कि ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा और इसका ऑक्सीडेशन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा. ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो इसका ऑक्सीडेशन का रेट क्या होगा? स्लो होगा. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी किसी भी रिएक्टेंट की क्या होगी? स्लो होगी. स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल जो हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है वो अपने उसी फॉर्म में रहना चाहेगा. तो इसका ऑक्सीडेशन का रेट फास्ट होगा, इसका ऑक्सीडेशन का रेट स्लो होगा. रिएक्टेंट के बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है. मैंने पहले भी कहा था आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है. क्यों फास्ट होती है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज हुई वो क्या, जो लैटिस है, आयनिक का लैटिस है, आयनिक कंपाउंड का जो लैटिस है उस लैटिस को क्या कर देती है? ब्रेक. लैटिस एंथैल्पी जो थी उससे ज्यादा हाइड्रेशन थी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ने लैटिस के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था. तो हमें बाहर से एंथैल्पी देने की जरूरत नहीं थी कि इसमें आयनिक कंपाउंड्स में उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो क्या होगा? आयनिक रिएक्शन भी क्या होंगी? एक्वस मीडियम में फास्ट होंगी. दूसरा कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है वो सुनिएगा. एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं. लॉकडाउन पीरियड अभी चल रहा है तो ट्रैफिक रोड पे बहुत कम है. न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं. एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड आर वेरी लेस इन नंबर. लॉकडाउन जब भी खुलेगा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा, व्हीकल्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेगा रोड पे, तो कोलिजन बढ़ेंगे. कोलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा? कुछ अनडिजायरेबल कुछ उसमें क्या होंगी? कैजुअलिटीज भी होंगी, टकराव भी होगा. रिएक्टेंट के मोल्स जितने ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. अगर मोल पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है तो कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट क्या होंगे? फास्ट होंगे, ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. कोलिजन रिएक्टेंट के बीच में, टू रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन होना जरूरी है. कोलिजन होगा तभी क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. थर्ड वन इज द टेम्परेचर. तो कंसंट्रेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या रेट? C और R एक दूसरे के क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ज्यादा. थर्ड फैक्टर इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूं तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में. मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगा? फास्ट होगा. मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगर फास्ट होगा तो कोलिजन पर सेकंड में फास्ट होंगे. कोलिजन पर सेकंड में फास्ट होंगे तो ऑब्वियस रेट सब फास्ट होगा. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि टाइम कम ले रहा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है. तो टेम्परेचर और आर एक दूसरे के डायरेक्टली, टेम्परेचर ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है.
जनरली क्या होता है, जब हम 10 डिग्री राइज कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देते हैं, तो रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, रेट डबल हो जाता है बाय राइजिंग द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस. T and R directly, C and R directly. Next है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो सरफेस एरिया में क्या है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट फास्टर होगा, रेट फास्टर होगा. कैसे, मान लीजिए कि मैं कंबसन रिएक्शन करवा रहा हूं और एक वुड ऑफ पीस है हमारे पास में, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है हमारे पास में, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, जला रहा हूं. और दूसरे केस में मैं उसी लकड़ी के पीस, वो जो लकड़ी है उसको क्या कर रहा हूं मैं, पाउडर फॉर्म में चेंज करके फिर बर्न करवा रहा हूं, उसको जला रहा हूं, तो क्या होगा, पाउडर फॉर्म में कंबसन का रेट फास्ट होगा. क्यों, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया. सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, एस ज्यादा होने से क्या होगा, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा. एस और आर डायरेक्टली, टी आर डायरेक्टली, सी आर डायरेक्टली. कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जनरली कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ. जनरली इंक्रीज, नॉट ऑलवेज. कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को फास्ट फास्टली क्या करता है, बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है रिएक्शन के रेट को. इक्विलिब्रियम इजीली आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी अचीव कर लेते हैं. तो सी और आर कैटलिस्ट डालूंगा तो रेट बढ़ जाएगा. कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को. नेक्स्ट सिक्स फैक्टर, सिक्स्थ वन इज द लाइट. वी नो अबाउट द photochemical reactions, the reactions which change it into the product form when we fall the photon on those reactant molecules पे जब हम फोटोन डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस है. तो लाइट जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी. इसका मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट. किनका, ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन. और अगर डार्क होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपका, क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, उसका रेट फास्ट होता है, और डार्क में रेट क्या होता है, स्लोअर. These are the factors on which rate of reaction depends, which affect the rate of the reaction. Clear? This is all for today. Thank you.